जिसके घर में बेटी पैदा होती है, जब तक वो बेटी बाप के घर से दुल्हन बन के नहीं निकल जाती, 70,000 फरिश्ते उस घर में रहते हैं, कहते हुए ऐ नाजुक जान से पैदा होने वाली नाजुक जान, जब तक तू इस घर में रहेगी हम इसी घर के अंदर रहेंगे। वो बेटियां थी। हुजूर ने बेटी की क्या अहमियत बताई, फरमाया बेटी का बाप और मैं जन्नत में इतने करीब रहेंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब हैं। हुजूर ने इतनी कुर्बानी दे करके तुम्हें जिंदगी दी थी, लोग तो तुम्हें शोहर की चिता पर जिंदा जलाते थे। और फिर बेटी क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है, बेटी, उसी दिन उस घर में 70,000 फरिश्ते आते हैं। इब्ने हजर ने लिखा इसको, बेटियों को नफरत की नजर से देखने वालों, बेटियों को जहर की नजर से देखने, बेटियों को बोझ समझने वालों, लगातार हमारे दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं। नवाब साहब, ये आपके दुश्मन आपसे जलने वाले लोग हैं। आप बस तरक्की करते जाइए, ये लोग जल जल कर खुद खाक हो जाएंगे। सही कहता है किंग, हमारे लिए पानी लाया जाए। आदाब, आपका शाही पानी हाजिर है नवाब साहब। तक लिया। तुम यहाँ पानी लेकर क्यों आई? काफी वक्त से आप काम में मशगूल थे, तो हमने सोचा आपसे थोड़ी मुलाकात ही हो जाएगी, इसी बहाने हम आपके साथ थोड़ा वक्त भी गुजार लेंगे। लेकिन आप तो हमसे नाराज हो रहे हैं। लीजिए नवाब साहब, पानी पीजिए। अब हम ये पानी नहीं पियेंगे। तुम्हें पता है हमारी कितनी जरूरी बात चल रही थी और तुम सबके सामने यहाँ आ गई। बेगम, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अगर तुमने ये पानी हमें दोबारा दिया तो तुम पर पहली तलाक है। अगर तुमने ये पानी पिया तो तुम पर दूसरी तलाक है। अगर तुमने ये पानी फेंका तो तुम पर तीसरी तलाक है। नवाब साहब, ये आपने क्या बोल दिया? इस पानी को पीऊंगी तो तलाक, फेंकूंगी तो तलाक, आखिर इस कटोरे को कैसे खाली करूंगी? बेगम, जल्दी से किंग के पास चलो। किंग ही कोई रास्ता निकाल सकता है, वरना अपनी तलाक हो जाएगी। किंग, जब हम नवाब साहब के पास पानी लेकर पहुँचे, और इस तरह से हमसे नवाब साहब ने तलाक के लिए कह दिया। किंग, तुम ही बताओ, बिना पानी पिए, बिना पानी फेंके ये कटोरा कैसे खाली होगा? आप घबराइए मत। आप और नवाब साहब ये पानी का कटोरा लेकर वहाँ धूप में नीचे जाकर खड़े होइए, मैं अभी आता हूँ। इतनी तेज धूप हो रही है और ये किंग कहाँ चला गया? नवाब साहब, किंग हाजिर है। किंग, कुछ करो वरना नवाब साहब और हम अलग हो जाएंगे। किंग, गुस्से में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नवाब साहब, आप घबराइए मत। ये पानी का कटोरा बिना पानी फेंके या बिना पिए खाली हो जाएगा और आप दोनों अलग नहीं होंगे। ये देखिए नवाब साहब, सारा पानी इस कपड़े ने सोख लिया और कटोरा खाली हो चुका है। इस कपड़े को हम धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। ये कपड़ा सूख जाएगा और पानी उड़ जाएगा। नवाब साहब देखिए, ना ही पानी फेंका गया, ना ही पिया गया और कटोरा खाली हो गया। नवाब साहब, अब आपका और आपकी बेगम साहिबा का तलाक नहीं होगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, गुस्सा कितना भी हो लेकिन कभी भी गुस्से में तलाक लफ्ज जुबान पर नहीं लाना चाहिए। वाह किंग वाह, तूने अपने शातिर दिमाग से हम दोनों का रिश्ता बचा लिया। हाँ दोस्त, बता आज अपने दोस्त की याद कैसे आ गई? यार नवाब साहब, तुम्हारे किंग का बड़ा नाम सुना है, सोचा मैं भी आजमाइश करके आऊं। ठीक है दोस्त, करो आजमाइश।
दोस्त, एक दिन मैं फुटबॉल खेल रहा था। मैंने फुटबॉल के लात मारी और फुटबॉल 20 कदम दूर गई और फिर वो वापस आ गई। क्या तुम्हारा किंग बता सकता है कैसे? किंग, जवाब दे। नवाब साहब, ये मुझे आपके दोस्त का एक बेकार सा सवाल लगता है। ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है। बॉल आगे जाकर वापस कैसे आ सकती है? बस। किंग, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आज तूने हमारी बेइज्जती करा दी। नवाब साहब, इस सवाल का जवाब भोलू देगा। इन्होंने गेंद जमीन पर नहीं आसमान पे मारी होगी और ग्रेविटी की वजह से गेंद वापस आ गई। वाह, बिल्कुल सही जवाब। वाह भोलू, आज तूने हमारा दिल जीत लिया। इसका हम तुझे इनाम देंगे। नवाब साहब, खाना तैयार है। चल दोस्त, खाना खाते हैं। I hate friend. अरे, ये कैसे हुआ?